Jai Mata Di, today's video is all about some important information that is sexual reproduction in flowering plant के कुछ प्रीवियाक्यूज हम करने वाले हैं और हम जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे विथ एक्यूरेसी। स्टार्ट करते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट्स फ्लोवर विद नेक्टर आर सीन इन। बड़े बड़े तुम्हें फ्लोवर देखने को मिल रहा है, फ्रेगमेंट्स भी चाहिए। तो फ्रेगमेंट्स किसको चाहिए भाई? इंसेक्ट वालों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न को? टेसल्स हमारी क्या हो गया, मतलब जो हमारे मक्का हैं तो टेसल्स क्या हो गई, हमारी जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है दोनों मिला के। तो इसका काम क्या होता है टेसल्स का, कि ट्रेप कर सके पोलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असरेशन एंड रीज़न दे रखा है। असरेशन ये है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पॉन्जियम एंड आर कैरिड बाय एयर करंट। रीज़न क्या हुआ कि एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज़ नॉट फॉर्म। भाई रीज़न तो हमारा एकदम से गलत हो गया क्योंकि पोलन ट्यूब इज़ नॉट फॉर्म इसने बोल दिया और जबकि पोलन ट्यूब बनती है। तो इसलिए फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा करेक्ट चला जाएगा कि रीज़न इज़ नॉट ट्रू एंड असरेशन इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं पोलिनेशन को लेके। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि पोलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमोंगेस्ट अबायोटिक पोलिनेशन। सेकेंड है फ्लोवर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बेटल्स टू गेट पोलिनेटेड। नेक्स्ट है माउथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेट पोलिनेटिंग एजेंट अमोंग इंसेक्ट। तो भाई यही गलत होगा क्योंकि माउथ एंड जो बटरफ्लाई होती है ये नहीं डोमिनेट करते जबकि बीज डोमिनेट करती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बात सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेटमेंट्स हमें दो दिए हुए हैं, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरेबली ऑटोगैमस। क्लिस्टो का मतलब हो गया जो क्लोज फ्लावर्स हैं वहाँ पर ऑटोगैमस होता है। ऑटोगैमस क्योंकि ऑटोगैमस सेल्फ होता है तो इसमें क्या होता है हाइब्रिडेशन नहीं हो पाती। तो फर्स्ट तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवेंचरस एज देयर इज़ नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो भाई ये भी करेक्ट है। क्लिस्टोगैमस जो कि बंद रहने वाला है तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की कोई भी चांस नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टिपिकल जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है वहाँ पे एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी लेवल पे क्या होगा? तो आप बोलते हो कि यार 8 न्यूक्लिएट होता है एंड 7 सेल्ड होती हैं क्योंकि बीच वाला जो सेंट्रल सेल होती है वहाँ पे 2 न्यूक्ली आपके फ्यूज किए हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। भाई एक ही जगह पे इस एक ही पोलिनेशन के वक्त पे हमें डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, दैट इज जीनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पोलिनेटेड प्लांट। अगर विंड पोलिनेटेड प्लांट के लिए आपकी क्या चीज़ गलत है? तो भाई फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था वेल एक्सपोज स्टैमन वहाँ पे होनी चाहिए एंड स्टिग्मा, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेप करने के लिए पोलन को मैनी ओव्यूल्स हमारी एक ओवेरी में, मतलब एक ईच ओवेरी का मतलब है हर एक ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिले, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है अगर हमारा विंड पोलिनेटेड प्लांट की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन वाटर हाइशिनिथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाय। भाई यहाँ पे हम सभी गलत करते हैं, हम सोचते हैं वाटर हाइशिनिथ है और वाटर लिली है तो उनका पोलिनेशन वाटर से होगा, पर ऐसा नहीं होता, ये इंसेक्ट से या फिर किसी विंड से हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आएंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आने वाला है कि यार हमारा जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है इज़ फ्यूज्ड विद इन द फोलिकल एट, मतलब जो हमारा फुनिकल होता है, फुनिकल पे हमारे पास जो बॉडी होती है ओव्यूल की अगर वो फ्यूज्ड हो रही है तो किसके पास हो रही है? तो वो हमारा हीलियम एक ऐसा पॉइंट होता है, हीलियम एज स्कार हम बोलते हैं यहाँ पे। तो हीलियम ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जो ओव्यूल है वो फुनिकल से क्या होने वाला है, फ्यूज्ड होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म।
ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे पास सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है, तो हम बोलने वाले हैं मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशनल मायोटिक डिवीज़न, क्योंकि 3 बार हमारे पास मायोटिक डिवीज़न होती है और 1 बार हमारे पास मियोटिक डिवीज़न होती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलेनेशिया। ठीक है, मतलब हमारे पास एक हमारा वेलेनेशिया एक प्लांट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उस टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो मेल फ्लावर होते हैं ना, वो कैरिड आउट बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। ये भी आपको होना चाहिए कि भाई जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं अपने, ठीक है। तो वो किस टेम्परेचर पे होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉइल। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन की जो एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि एक ऑर्गेनिक थिंग है। इस वजह से वो फॉसिल्स की तरह एज अ स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया कि फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय। वो फ्लावर जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है ओवेरी के अंदर, उनको, देखो ये क्वेश्चन तो अभी आया था कि सिंगल ओव्यूल ओवेरी में होना चाहिए, तो विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किसमें अपने आप को डेवलप करती है, एम्ब्रियो सेक में। नेक्स्ट है हमारे पास एक जो हमारा डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट होता है वो प्रिवेंट करता है बोथ। तो भाई आप डायोशियस से एक चीज़ याद कर सकते हो, डायोशियस मतलब DU से याद रख सकते हो, यूनिसेक्सुअल। तो मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स होने वाला है, या तो जिग्नोगैमी या फिर एंड्रोगैमी। तो भाई ये दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी को भी और गिप्नोगैमी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। ये रिवार्ड्स किसको दिए जाते हैं, जो कि इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटिंग को हम बोलते हैं एनेटोनोफिली। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। जैसे कि हमारे पास एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन, क्या एग्जाइन हमारी स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो ये सही हो गया। क्या हमारा पोलन ग्रेन बहुत सारी स्पीशीज़ का हमारे पास केस करता है एलर्जी, ये भी सही हो गया। क्या हमारे पास जो स्टोर्ड पोलन है हमारे लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ये भी सही हो गया। अब जो टेप्टम है क्या वो डेंसिस में एंथर को फोड़ने में, मतलब एंथर टूटता है, क्या उसमें हेल्प करता है, नहीं, वो एंड्रोशियम होती है। नेक्स्ट हमारे पास कि हमारा जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट होता है हमारे स्टेमन का, वो अटैच टू द प्रॉक्सिमल यानी कि पहला एंड, तो पहला एंड या तो थैलमस या फिर पेटल, लेकिन लास्ट एंड आपकी किससे अटैचमेंट होगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जो हैं वो क्या होते हैं, तो रिड्यूस डिवीजन अक्यूर इन द मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारा जो पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ है या फिर वाटर लिली, दोबारा से ये रिपीट हो गया तो मैं रिपीट नहीं कर रही यहाँ पे। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज़ टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मेगास्पोंजियम। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर बट इज़ genetically similar to autogamy, that is gypnogamy. Next is which of the following are the important flower reward to the animal pollinator। फ्लावर रिवार्ड हमें क्या मिल सकता है, नेक्टर मिल सकता है, पोलन ग्रेन मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज फिलीफॉर्म एपरेटस जो है हमारे पास, इसको फिलीफॉर्म एपरेटस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो सिनर्जिड का। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है कि गाइड करना पोलन ग्रेन को कि भाई तुझे कहाँ जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन एंजियोस्पर्म जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, तो आप आराम से बता सकते हो कि मियोसिस होती है, क्योंकि हमें डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो फंक्शनल हमारे पास जो हमारा फंक्शनल हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस है इज़ 2, मतलब फंक्शनल फिलीफॉर्म एपरेटस इज़ 2।
तो भाई फ्लीफॉर्म का फंक्शन क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि गाइड करना एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, जो मेगास्पोरेंजियम है अभी ये भी आया था, वो इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल के। अब है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है, तो मैं एकदम आंसर ही बता देती हूँ कि जो टेप्टम है नरिश करता है डेवलपिंग पोलन को, ये सही है। वैसे और क्यों नहीं सही हुए, इसने बोला कि हार्ड जो आउटर लेयर है वो इंटाइन कहलाती है, तो ये गलत होगा क्योंकि एक्साइन कहलाती है। इसने बोला कि स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि अगर स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड होता तो वहाँ पे मियोसिस की होती। नेक्स्ट इज एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, ये भी गलत हो गया क्योंकि एंडोथीशियम नहीं प्रोड्यूस करती माइक्रोस्पोर को, ठीक है, क्योंकि वो हमारी क्या होती है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मदर सेल होती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी की एडवांटेज क्या है कि भाई वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए पोलिनेटर की क्योंकि फ्लावर क्लोज रहता है। नेक्स्ट है एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, एनिमल वेक्टर को पोलिनेशन करने के लिए कहाँ पे ज़रूरत है, कुकुम्बर में। नेक्स्ट है कि मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर मियोटिक डिवीज़न, क्योंकि एक हैप्लॉइड है तो एक डिप्लॉइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग, हमारे पास स्टेटमेंट इनमें से क्या चीज़ सही है, तो मैं सही बता देती हूँ कि जो स्पोरोपोलिन है वो हाई टेम्परेचर को आपके क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक ऐसा ही मैटर है, इस वजह से वो फॉसिल की तरह पोलन को बना के रखता है। बोथ ऑटोगैमी एंड गिप्नोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, दोनों ऑटोगैमी और जो गिप्नोगैमी है वो कहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है, तो ये पपाया एग्जाम्पल है, फिर डेट प्लांट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड इन्वायरमेंट एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, ये वही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, दैट इज स्पोरोपोलिन। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इन द absence ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एक्सक्योर्ड इन, कॉमनलिया इज द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जम्पोर, जम्पोर का फंक्शन क्या है भाई, क्या वो इमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, या फिर इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, या फिर रिलीज ऑफ मेल गैमेट, तो डैट इज़ द फंक्शन कि भाई इनिशिएशन करना है किसका, पोलन ट्यूब को बनाना है, वही जम्पोर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास जो प्लांट हैं विथ ओवेरीज हैव ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय भाई वन, तो इसका मतलब विंड हो गया। अब फ्लीफॉर्म एपरेटस जो है वो किसकी करेक्टरिस्टिक है, सेम क्वेश्चन। विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस, इनमें से किसमें ऑटोगैमस होगा, दैट इज क्लिस्ट्रोगैमस, तो हमने 10 बार पढ़ लिया, ये बार रिपीट आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है कि इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, दैट इज एम्ब्रियो सैक, दोबारा से क्वेश्चन आया है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आ गया, तो गिप्नोगैमी होगा। अब विंड पोलिनेशन फ्लावर आर, अगर विंड पोलिनेशन होनी है तो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, ये क्या चीज़ प्रिवेंट करती है, ऑटोगैमस को, बट नॉट गिप्नोगैमी। ओके ओके, फ्यू क्वेश्चन और है हमारे पास, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ व्हाट डज द फ्लीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस ऑफ द ओव्यूल, तो ये वही क्वेश्चन आ गया कि भाई हमारे फ्लीफॉर्म का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल, कैलोज की वॉल से कौन सराउंडेड होता है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीज़न ऑफ, ये किसके डिवीज़न से बनते हैं, दैट इज जनरेटिव सेल। नेक्स्ट इज लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज आपकी स्टाइल होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एज ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू शेप्ड, तो भाई इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत पहले आता था और मतलब ऐसा एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया, सॉरी फॉर। इन आ फ्लावरिंग प्लांट
जो हमारा आर्कियो, इसको भी स्किप कर सकते हैं हम क्योंकि बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओके। अब आप यहाँ पे आइए कि भाई जो हमारा एनिमोफिली होता है, टाइप ऑफ पोलिनेशन इज एनिमोफिली, मतलब कि एयर वाला, वो कोकोनट के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। फ्लावर शोइंग आर्टिनोफिली शो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपका रेड स्वीट सेंट फ्लावर विद नेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया कि भाई देखो हाउ मैनी, हमारे कितने पोलन ग्रेन्स होंगे विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल। भाई मियोटिक डिवीज़न 40 कर दो ना, एक मियोटिक डिवीज़न में 4 मिलते हैं, तो तुम्हें क्या कह सकते हैं 10 में कितने मिलेंगे 100, 10 में कितने मिलेंगे, सॉरी मैं 100 बोल रही हूँ, 40 क्योंकि 4 × 10 हो जाएगा। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन, तो कितनी चाहिए भाई। अभी ये वाली कंडीशन थी तो 25 × 4 करोगे तो ये भी तो 100 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकल चुका है ये। अब चीफ पोलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप आर, ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम आया है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे पास की पॉइंट आउट ओड वन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे न्यूसिलस, माइक्रोपाइन, एम्ब्रियोसैक, पोलन ग्रेन, तो ये 3 जो थे ये फीमेल से रिलेटेड थे, बट जो पोलन ग्रेन है वो मेल से रिलेटेड है, तो ये ओड हो गया, मतलब अलग हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आया कि पोलिनेशन अक्योर इन, तो वो तो जिम्नो में भी होता है और एनजीओ में भी होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया कि एम्ब्रियोसैक अक्योर इन, एम्ब्रियोसैक कहाँ पे अक्योर होता है, ओव्यूल में। एंट्री जो होती है पोलन ग्रेन, इसको स्किप कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते, एनसीईआरटी से बाहर आ गए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड एज, तो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन की तरह वो अपना मतलब गिर सकता है, वैसे 2 सेल्ड स्टेट में भी होता है एंड 3 सेल्ड स्टेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपको एंजियोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बतानी है ऑफ अ फिल्टराइज्ड एम्ब्रियोसैक सिक्वेंटली। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा एक बार, हैप्लॉइड में सिनर्जिड आ गया, डिप्लॉइड में जाइगोट आ गया एंड ट्रिप्लॉइड में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। भाई वही बात आ गई ना, क्यों मतलब उसका फेट क्या है, उसे कहाँ जाना है, तो एक तो फ्यूज़ करेगा एक के साथ और दूसरा फ्यूज़ किसके साथ करने वाला है, सेंट्रल सेल न्यूक्ली के साथ। नेक्स्ट है डबल फिल्ट्राइजेशन इज, डबल का मतलब हो गया कि सिनगैमी भी हो रही है एंड ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। नेक्स्ट है डबल फिल्ट्राइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, ये स्पेशल कंडीशन होती है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो भाई हमारे पास एक क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है फर्स्ट कि व्हेन पोलन इज सेट एट 2 सेल स्टेट डबल फिल्ट्राइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। नेक्स्ट है कि हमारे पास पोलन ग्रेन इज सम प्लांट रिमेन वेरिएबल फॉर मंथ्स। एंड नेक्स्ट है कि हमारा इनेटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इन चारों में से क्या चीज़ हमारी गलत हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि शायद से ना जो हमारी जो ये वाली है हमारे पास दैट इज़ कि फर्स्ट ऑप्शन कि व्हेन हमारा पोलन जो है वो 2 सेल्ड स्टेट में शेल्ड कर रहा है वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि अपने आप को पोलन ग्रेन अपने आप को डिवाइड कर लेगा 3 सेल्ड स्टेज में जब वो अपने आप को पोलन ट्यूब के थ्रू लेके जाता है स्टिग्मा के पास उसी वक्त पे। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होएगी नहीं है, आपके एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि which of the following is without exception in angiosperm, that is double fertilization. Next है in angiosperm pollen tube liberate their male gamete into the synergid, क्योंकि synergid गाइड करता है। अब at double fertilization leading to initiation of endosperm in angiosperm require fusion of 2 polar nuclei and second male gamete. Next है in angiosperm ट्रिपल जो हमारे पास फिजन है इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन डिस्कवर्ड बाय, ये छोड़ सकते हैं आप क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर हो गया। सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये वाली आप डायग्राम देखिए,
और बताइए कि जो हमारे पास फॉल्स फ्रूट है वो किस चीज़ से बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको बस अगर इतना भी आइडिया हो ना कि फॉल्स फ्रूट आपका थैलमस से बना हुआ है तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन हो रहे गए एंड सॉरी फॉर अगेन डिस्टर्बेंस। देखिएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज़ इनकरेक्ट। तो भाई इनकरेक्ट क्या है कि ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, क्या ये इनकरेक्ट है? और भाई पोस्ट इवेंट के लिए तो इनकरेक्ट है ना, पोस्ट में तो सिर्फ आप यही बता सकते हो कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, ठीक है, या फिर ओवेरी फ्रूट बन रही है। ओव्यूल्स तो सिड में बदलेंगे ना, थोड़ा सोचो पोस्ट में क्या होगा। अब यार हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। मतलब एडिबल खाने वाला पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म कोकोनट का। अब कोकोनट का वाटर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर सेलुलर फॉर्म होता है वो उसका कर्नल जो आप वाइट मलाई